हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम हाजिर हैं फिर से क्लास 7th की बुक का चैप्टर 12 कंस्ट्रक्शन लेकर। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे कंस्ट्रक्शन। एक्सरसाइज ए की है, 15 क्वेश्चन है या फिर शायद 10th क्वेश्चन है। वो सारे क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में फिनिश करने के लिए, तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमें इसके लिए क्या क्या नीड होगी। हमें कंपास और इसके साथ लगी हुई पेंसिल। ध्यान रखिएगा जब आप कंपास में पेंसिल लगाएं तो इन दोनों के जो पॉइंट है वो सेम होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, ऊपर नीचे ना हो। ठीक है, उसके बाद हमें नीड है एक प्रोटेक्टर यानी डी की और एक स्केल की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है ड्रॉ अ लाइन पी क्यू एंड टेक अ पॉइंट ए आउटसाइड इट, थ्रो ए, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू पी क्यू यूजिंग रूलर एंड कंपास ओनली। तो यहाँ पर हमें रूलर और कंपास की नीड है। रूलर मीन्स हो गया स्केल। ठीक है, तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे क्योंकि इसमें कोई लेंथ दी नहीं है हमें, तो एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम फर्स्ट क्वेश्चन में। एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम किसी भी लेंथ की। ठीक है, कोई इसमें पर्टिकुलर हमें लेंथ दी नहीं है, तो जिसमें हम कंफर्टेबल है हम उसमें एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, इसे मान लिया हमने इस वाले पॉइंट को P और इस पॉइंट को मान लिया हमने Q। ठीक है, अब इससे आउटसाइड एक पॉइंट मानना है A, तो ये है हमारा पॉइंट A। ठीक है, अब इसके पैरेलल लाइन खींचने, तो पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे हम, पेंसिल की हेल्प से यहाँ पर एक थोड़ी सी टेढ़ी करके लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ कर ली हमने। ठीक, अब कंपास में कोई भी डिस्टेंस ऐसे लीजिएगा जिसे आप सही से ड्रॉ कर सके। मैंने थोड़ी सी डिस्टेंस ली है और एक आर्क लगाएंगे। ये आर्क लगा दिया। ठीक है, फिर ऐसे ही इसी डिस्टेंस के साथ आर्क लगाएंगे जो हमारा ए पॉइंट है, इसी पॉइंट पर रखकर कंपास को ये। ठीक है, अब यहां पर जो हमारी कंपास की डिस्टेंस आई है ये वाली, ठीक है, इसे मेजर करेंगे। तो कंपास यहां रखकर पेंसिल का पॉइंट आएगा, देखिए दूसरे पॉइंट पर आगे ये डिस्टेंस ले ली, इसी डिस्टेंस के साथ जहां पर इस वाले आर्क ने लाइन को कट करा है वहां पर रखेंगे और ये। ठीक है, पॉइंट मिल गया हमें, कट पॉइंट। अब क्या करना है, स्केल की हेल्प से आपको इसको दोनों को मिलाना है। तो ये हो जाएगा, देखिए आगे पैरेलल लाइन। ठीक है, तो इस टाइप से बनाना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है ड्रॉ अ लाइन पी। एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे क्वेश्चन में कह रहा है वैसे ही हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम किसी भी लेंथ की। ठीक है, ये हो गई हमारी लाइन पी। ठीक है, फिर इसके बाद चूज एनी पॉइंट से एक्स ऑन पी। हमें इस लाइन पर एक पॉइंट मानना है एक्स, तो यहाँ पे मान लेते हैं हम एक्स। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू पी, हमें इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर मींस हो गया कि 90 डिग्री का एंगल बनाना। तो आप इसे रूलर की प्रोटेक्टर, तो आप इसे कंपास की हेल्प से या फिर डी की हेल्प से, दोनों में से किसी की हेल्प से भी बना सकते हैं। तो हम डी की हेल्प से बनाएंगे। ठीक है, तो ये है डी। ध्यान रखिएगा डी में जब आप ये वाला पॉइंट लेंगे तो इसे ये जो दोनों का ज्वाइंट पॉइंट है इससे मिलाना है और इस वाली लाइन को इस पूरी लाइन से मिलाना है। तो यहाँ पर देखिए जब मैं मिलाऊंगी ये आ गया। ठीक है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री का होता है, तो हम 90 डिग्री पे इस पे आर्क लगाएंगे। ये लाइन आ गया। ठीक, अब इस लाइन को मिला दीजिए स्ट्रेट। ये लाइन हो गई। ठीक, अब क्या करना है इसमें, फ्रॉम एक्स ऑन दिस परपेंडिकुलर चूज अ पॉइंट वाई 5 सेंटीमीटर अवे। अब इस परपेंडिकुलर पे हमें 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक पॉइंट वाई मानना है, तो 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेंगे हम इसकी हेल्प से। कंपास रखिए 5 पर और पेंसिल रखिए 0 पर। ये डिस्टेंस आ गई, देखिए। ठीक है, अब यहाँ पर रखेंगे कंपास को जहां पे ये ज्वाइन हुआ है। ठीक है, और ये कट, ये पॉइंट कौन सा मिल गया हमें, वाई। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है हमें, वाई 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम एल, तो वाई ड्रॉ अप लाइन एम पैरेलल टू एम। हमें इस पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है इसके, तो कैसे ड्रॉ करेंगे, सेम जैसे प्रोसेस इसमें अपनाया था। कोई भी डिस्टेंस लेके एक आर्क लगाएंगे। ठीक, ऐसे ही यहां पर रखकर आर्क लगाएंगे। ध्यान रखिएगा एक आर्क जब इस डायरेक्शन में लग रहा है तो दूसरा आर्क इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, फिर से डिस्टेंस लेंगे दोनों की,
तो ये आ गया, देखिए डिस्टेंस आ गई दोनों की, यहां पर रखेंगे कंपास को और ये आ गया। ठीक, अब इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, ये आ गई आपकी पैरेलल लाइन, कौन सी, एम, ये है एल लाइन। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन दिया है कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल, हमें ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है एक्स वाई जेड, इन विच एक्स वाई हमें लाइन दे रखी है 5.5 सेंटीमीटर। तो स्केल की हेल्प से हम लाइन ड्रॉ करेंगे 5.5 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं 5.5 सेंटीमीटर, थोड़ा नीचे करके, ये आएगा 5। ठीक है, 5.5 जीरो तक लीजिएगा, जीरो से डिस्टेंस काउंट की जाती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये क्या लाइन ली है हमने, एक्स वाई, ये हो गया एक्स और ये वाई। ठीक है, और डिस्टेंस कितनी है इसकी, 5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर। डायमेंशन भी उसकी मेंशन करनी है आपको। फिर वाई जेड, देखिए एक्स और ये वाई, वाई के साथ जेड आएगा, यानी जो आर्क लगेगा वो वाई पे रख के लगेगा, 6.5 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा जब आप इसे करें तो बुक सामने होनी चाहिए आपके, ताकि आपको पता चले कि कैसे कैसे डिस्टेंस मेजर की जा रही है। तो वाई जेड मुझे लेनी है 6.5, तो ये आ गई 6.5। यहाँ पर रखेंगे कंपास, ठीक है, और एक आर्क लगाएंगे, ये लग गया आर्क। अब इसके बाद हमारा जेड एक्स 7.5 दे रखा है, तो यहां पर जस्ट 7.5 लेंगे। ये आ गई 7.5, तो इस पे रखकर एक्स वाले, जेड एक्स है ना, ये कट करेंगे, ये हो गया कट। जहां पर ये दोनों पॉइंट कट हो रहे हैं, ये पॉइंट है हमारा जेड। ठीक, तो अब इन दोनों को मिला देते हैं। ऐसे ही इस वाली लाइन को भी मिला दीजिए। ध्यान रखिएगा जहां पर कट कर रहा है उस पॉइंट को मिलाना है। ये वाली डिस्टेंस हमारी कितनी थी, 6.5 सेंटीमीटर, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रखा है कंस्ट्रक्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया कि उसकी सारी साइड कैसी है, 4 सेंटीमीटर की है। तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, ये हो गई 4 सेंटीमीटर की लाइन, और इसे नेमिंग भी हमें अपने पास से देनी है। और एक चीज का और ध्यान रखिएगा, जब आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है, तो टेबल पर सिर्फ पेपर या कॉपी जिस पे भी आप ड्रॉ कर रहे हैं सिर्फ वही होना चाहिए, नीचे बैग पेंसिल कुछ नहीं होना चाहिए। इससे ट्राइंगल हमारा जो कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं वो खराब हो जाता है। ठीक है, अब 4 सेंटीमीटर इसको मान लिया हमने ए, इसको मान लिया बी, क्योंकि सारी साइड 4 सेंटीमीटर की है, तो 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ले लेते हैं। ये आ गई 4 सेंटीमीटर, यहां से भी एक आर्क लगाएंगे, ऐसे ही एक आर्क लगाएंगे हम ए पॉइंट से। मिला दीजिए इनको। ये हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल बन चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कंस्ट्रक्ट आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसमें भी हमें ट्राइंगल बनाना है। आइसोसेलेस बोला है मतलब 2 साइड इक्वल है। फिर क्या बोला है इसमें, एबीसी बनाना है सच दैट एबी और एसी 5 सेंटीमीटर की है और बीसी कितनी दी है, 6.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 6.5 और मेजर ऑल एंगल, और सारे एंगल हमें बताने हैं उसके बाद। तो सबसे पहले बीसी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 6.5 सेंटीमीटर, तो 6.5 सेंटीमीटर की हमने लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, ये क्या है, लाइन बीसी, बीसी, और लाइन कितने की है, 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर इसके बाद एसी और एबी, क्योंकि बीसी आ गया तो ए पॉइंट हमें यहाँ ऊपर मिलेगा, तो एबी और एसी दोनों 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ले लेते हैं। ये आ गई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पर रखकर आर्क लगाएंगे एक, और एक आर्क लगेगा इसकी दूसरी साइड में लगकर, ये। ठीक है, अब इन दोनों को मिला दीजिए।
ऐसे ही इस वाली साइड को भी मिला दीजिए। ठीक है, अब हमें डी की हेल्प से क्या करना है, इसके एंगल मेजर करना है। तो कैसे मेजर करेंगे, देखिए ये वाली लाइन है, ठीक है, इस लाइन को इस वाले पॉइंट से मिलाना है, ये जो पॉइंट दिख रहा है, ठीक है। और जिस लाइन को आप मिलाएंगे, अगर इस साइड से मिला रहे हैं तो यहाँ से 0, क्योंकि जिस लाइन को हम मिलाते हैं वहां से 0 लेके चलते हैं। जैसे आप इस लाइन से मिलाएंगे तो यहाँ से 0 मान के चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एंगल सी फाइंड करके देखते हैं। तो देखिए एंगल सी ये आ गया, ठीक। एंगल सी किस पे रुक रही है, ये वाली लाइन 50 पे। तो हमारा जो एंगल सी है वो कितना है, 50 डिग्री। ऐसे ही एंगल बी कितना आ गया, देखिए 50 पे आके रुक रहा है, यानी एंगल बी भी कितना है, 50 डिग्री। अब एंगल ए कैसे मेजर करेंगे, तो यहां पर देखिए इस वाली लाइन को मिलाएंगे, देखिए किस पे आके रुक रहा है, ये 80 पर। तो यहाँ पर ये वाला एंगल कितना आएगा, हमारा एंगल ए आ जाएगा 80 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया हमारे तीनों एंगल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट पी क्यू 6 सेंटीमीटर, आर पी 5 सेंटीमीटर एंड एंगल आर पी क्यू। तो पी पर जो हमारा एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है। तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पी क्यू। तो ये आ गई पी क्यू, कितने सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, 6 सेंटीमीटर। पी क्यू, ठीक है। अब पी क्यू यानी पी पे जो है हमारा 90 डिग्री एंगल है, तो फिर से हम किसकी हेल्प लेंगे, डी की हेल्प लेंगे। यहाँ पर डी की हेल्प से एंगल बनाएंगे हम कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो ये आ गया एंगल, ठीक है। इसे ज्वाइन कर दीजिए, ये हो गया ज्वाइन। और ये पी आर आएगा यहाँ पे, पी क्यू आर, आर आएगा ना पॉइंट। तो पी आर डिस्टेंस हमें दे रखी है, कितनी है पी आर डिस्टेंस, पी आर दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ले लेते हैं इसमें, ये आ गई 5 सेंटीमीटर। यहां पर रखेंगे कंपास को और आर्क लगा दिया, ठीक है। जहां पे इसने कट करा है उस पॉइंट को किससे मिलाएंगे हम, क्यू से, ठीक है। तो ये बन गया हमारा पी क्यू आर। और सारी डिस्टेंस मेजर कर देते हैं। हाइपोटेनस हमें नहीं दे रखी है तो हाइपोटेनस नहीं करेंगे। ये हो गई 6 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स इक्वल साइड इज 4 सेंटीमीटर। इक्वल साइड हमारी कितनी है, 4 सेंटीमीटर की। और बिटवीन दोनों साइड के बीच में एंगल कितना दे रखा है, 120। तो सबसे पहले क्योंकि हमें तीसरी साइड नहीं पता है तो हम 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हमने 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक। और कोई नेमिंग नहीं दे रखी है इसलिए हम नेमिंग अपने आप मान लेते हैं। ये है ए और ये बी। अब 120 डिग्री इन दोनों एंगल के जो इक्वल साइड है उन दोनों के बीच में दे रखा है 120 एंगल। तो यहाँ पर देखिए 120 एंगल हम कैसे बनाएंगे, ये आ गया, देखिए यहाँ 0 लाइन यहाँ से मिलाई है ना मैंने, तो ये 0 आकर यहाँ पर 120 आ रहा है, यानी हमारा जो आएगा वो इधर आएगा, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं, ये हो गया। अब क्योंकि दोनों साइड इक्वल हैं 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कंपास में लेंगे, आप स्केल की हेल्प से भी ले सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब यहां पर रखेंगे और ये आर्क हो गया, दोनों 4 सेंटीमीटर। और दोनों को क्या कर देंगे, हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारी 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये वाला एंगल कितना है, 120, ठीक है। और इसके बाद आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल, इसमें भी ट्रायंगल बनाना है एबीसी। एंगल ए दिया है हमें 30 डिग्री, एंगल बी दिया है 40 डिग्री और एंगल साइड ए बी दे रखी है हमें 6.2। तो सबसे पहले एंगल बना लेते हैं, वो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम 6.2 सेंटीमीटर। तो 6
और 6.2 दिख रहा है ये, ठीक है, यहां तक ड्रॉ करना है हमें, तो ये आ गया 6.2, ठीक है। अब इसके बाद बी वाला पॉइंट है हमारा ए, ये पॉइंट है हमारा बी, ठीक। अब इसमें एंगल ए जो है वो 30 डिग्री है, तो डी की हेल्प से 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे ए पर, तो लाइन मिला लेते हैं, ठीक, और ये आ गया ए, ठीक है, लाइन ड्रॉ कर लीजिए इस पे, ये हो गया। फिर एंगल बी कितने डिग्री का है, 40 डिग्री, तो यहां पर दोनों को कर लिया, ठीक है, 40 डिग्री है, तो जीरो से जहां पे लाइन शुरू हो रही है ये वाली, ये आ गई 40, मिला दीजिए इन दोनों को, ठीक है। ये पॉइंट क्या मिल गया हमें, सी। तो एंगल बी 30 डिग्री, एंगल ए 30 डिग्री, एंगल बी 40 डिग्री, और ये वाली लाइन हो गई 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 में दिया है कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल एबीसी, हमें एबीसी ट्राइंगल ड्रॉ करना है, वेयर एंगल ए 50 डिग्री, एंगल सी 60 डिग्री। अब यहाँ पे हमें लाइन ए बी दे रखी थी, जैसे इसमें क्वेश्चन में दे रखी है, ठीक है, हमारे पास ए और बी दोनों थे। अब हमें क्या करा है, एंगल ए दिया है, शायद एंगल ए दिया है 50 और एंगल सी दिया है, तो जब तक ये हमें पता नहीं चलेगा तब तक हम एंगल ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए हम कौन सा एंगल फाइंड करेंगे, एंगल बी फाइंड करेंगे। तो एंगल सबसे पहले आपको ये करके दिखाना पड़ेगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या होती है एंगल सम प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी होती है तीनों एंगल का सम, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 के इक्वल होता है, क्योंकि हमें एंगल बी फाइंड करना है। एंगल ई ए दिया है 50 डिग्री प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी दे रखा है हमें 60 डिग्री, ठीक है, तो ये 180। तो यहाँ पर एंगल बी, इन दोनों को प्लस करेंगे 110 इज इक्वल टू 180, और एंगल बी कितना हो जाएगा 180 माइनस 110, एंगल बी आ गया हमारा 70 डिग्री। अब हम एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। लाइन कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यह आ गया 5 सेंटीमीटर की लाइन, यह है ए और यह है बी। एंगल ए कितने डिग्री का था 50, तो डी की हेल्प से एंगल बी 50 डिग्री का ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब एंगल बी हमने अभी फाइंड करा है 70, तो ये हो जाएगा, पहले एंगल बी हम ड्रॉ कर ले, उसके बाद ये आ गया 70, ठीक है। ध्यान रखिएगा जिस लाइन को आप मिला रहे हो वहां जीरो से स्टार्ट करना है, मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, तो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये आ गया 70, ठीक है, तो एंगल ये 50, ये 70 और ये वाला कितना था 60, और ये लाइन दे रखी है हमें 5 सेंटीमीटर। चलिए अब बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। कंस्ट्रक्ट राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल करना है, क्यू हमारा 90 डिग्री का है, क्यू आर 2 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले क्यू आर ड्रॉ कर लेते हैं 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10, क्यू आर 2 सेंटीमीटर, बहुत छोटू सा ट्राइंगल है हमारा ये, ठीक है, तो ये हो गया क्यू और ये आर, ठीक, और इसके बाद हमें एंगल क्यू दे रखा है 90 डिग्री, एंगल क्यू, तो इस पे क्यू पे 90 डिग्री बना लेते हैं, ये हो गया, ठीक है, ये हो गई लाइन, तो ये आ गया 90 डिग्री, पूरा ड्रॉ नहीं कर रहा है क्योंकि छोटा सा ही है। फिर पी आर डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे पी पॉइंट मिलेगा हमें, तो पी आर दे रखा है 2.5, तो 2.5 बहुत छोटू सा ट्राइंगल बन रहा है ये आ गया 2.5, ठीक है। आर पे रखकर इस पे कट लगाना है, तो ये हो गया कट, और इसको मिला देंगे हम, ये आ गए दोनों ट्राइंगल, ठीक है। तो हमें ये डिस्टेंस दे रखी थी 2 सेंटीमीटर और ये दी थी 2.5 सेंटीमीटर,
और ये वाला एंगल दिया था हमें 90। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर 15 है कंस्ट्रक्शन वो फिनिश होता है। आई होप आपने इसे बहुत एंजॉय करा होगा और ऐसी ही नई वीडियोस आपकी अपडेट पाने के लिए आपको बस एक काम करना है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं इस नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।